थैंक यू एवरीबॉडी। पहली बात तो ये कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसी कोविड सिचुएशन में आए और आपने ये इवेंट किया। दैट्स रियली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा ये साइड है। ले लो एक मिनट आप लोग का हो गया तो बताना। स्टार्ट विद द सेरेमनी। हाँ बुला ले। हाँ हाँ ठीक। वो पहले शॉर्ट्स करवा पहले लेते हैं, सेरेमनी हाँ, क्या उसके बाद फिर सेरेमनी कर हाँ उसके बाद बाइट वाइट करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मिनट वी नीड टू हैव ऑफ कैमरा। हाँ सर स्टैंडिंग है। भाई हटना बीच में मत आना। Somebody has to give it to you. चालू है मेरा। आपने लाके दिया। में आ रहे हैं। अच्छा वो लगा। हाँ भैया बैठो ना नीचे बैठो ना। Please, I want to say something. अरे साइलेंस। नमस्कार, मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से संतोष शुक्ला, मेरे साथ हैं उस्मान खान जी और डॉक्टर सुचिता शुक्ला, सोनिया जी। आज गर्व की बात है कि हमारे स्टूडियो में अभी जी घर पर हैं कि सेट पर आसिफ शेख जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी पत्रिका निकालती है जो 70 देशों के अंदर रिलीज़ होती है। मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी की तरफ से आज मुंबई में आपका सम्मान करने आया हूँ और रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पूरी टीम को, वो भाभी जी घर पर हैं कि पूरी समूह को मैं देने आया हूँ। और ये बड़े गर्व की बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज आसिफ शेख जी का नाम दर्ज हो रहा है। सर साइड से। ये माइक कैमरा ऑन नहीं किया था क्या? सर आराम से आराम से। धीरे धीरे सर इस साइड से सर, यहाँ सेंटर से, यहाँ से सर आप चला जाओ। हाँ सर। सर ये जो है आसिफ भाई को जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये ख़ास करके जो भाभी जी घर पे है उसमें जो आसिफ भाई ने एक अलग बनाया है, वो कैरेक्टर जो है ना 300 कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं 7 साल के अंदर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं आसिफ भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संतोष भाई आप प्लीज़ आप इधर आइए ना। थैंक यू सर। सर आप एक हाथ लगे। उस्मान सर। जी सर। या रुकिए सर प्लीज। एक मिनट। या प्लीज हियर। सर यहाँ पे देखिए। सर थैंक यू। सर हिल बहुत जाएगा। या सर प्लीज। थैंक यू। सर एक मिनट ट्रैफिक फूड है। I would like to say a few words. Thank you very much. संतोष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये 300 एपिसोड हो रहा हूँ कैरेक्टर्स का आपने ये मुझे सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर, अपने राइटर और अपने क्रिएटिव हेड के साथ, बिकॉज इनके बगैर शायद मना कर पाता, बिकॉज इन्होंने ही कंसीव किए हैं कैरेक्टर्स, तो इनकी जो कंसीव करने के बाद मैं उनको एग्जीक्यूट कर पाया। सो आई थिंक दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और मैं इनको मनोज संतोषी, शशांक बाली एंड हर्षद अपोर्टनिस, इन तीनों के साथ ये डेडिकेट करता हूँ इन तीनों को, और दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ना भाभी जी घर पे है, जो इनकी टीम है, जैसे कि आसिफ भाई ने बोला है, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इनको बहुत बहुत बधाई देता है। और आप लोग भी डिज़र्व करते हो, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद हम लोग आपके साथ में आगे चले। और मैं इतना करता हूँ। हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि हमारे सर को ये अवार्ड मिला है, जो हमारे उस्ताद हैं, इनसे सीखा है हमने, और हमारी ये दुआ है कि और बड़ा सम्मान इनको मिले। सर ये डिज़र्व करते हैं, ये जी ये थैंक यू वेरी वेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। डिज़र्व करते हैं। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर कट कर रहे हैं सर। एक सेकंड कि गेटअप
बिना मतलब मेकअप कर दिया, कपड़े दे दिए अलग अलग, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन उस गेटअप के साथ एक डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करना, वो एक अलग चीज़ होती है और वो बहुत मुश्किल होता है, जो आसिफ भाई ने बेहतरीन तरीके से किया है। हम सिर्फ उसके लिए सोच सकते हैं जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता है। हमारा काम है सोचना, इनका काम है उसको कर पर्दे पे कर लेना। गोल इन्होंने मारा है, हम लोग स्टेडियम के बाहर हैं। ये पास आप लोगों ने पास दिया तो कोई बात है। नहीं बिल्कुल, और ये कैरेक्टर और हर कैरेक्टर मुख्तलिफ है अपने आप में, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। तो ये चीज़ अब ये बड़ी सबसे मुश्किल बुरी बना और देती है। कैरेक्टर को अलग तरीके से निभाना निभाना, करना है उसका। मतलब फीमेल गेटअप भी मेरे ख्याल से सर के कितने हुए रहेंगे, लेकिन हर फीमेल गेटअप में या फीमेल कोई फीमेल्स कैरेक्टर में भी बहुत वैरायटी दी इन्होंने। इनके अंदर काफी बहुत फीमेल्स ज्यादा। हैं, सर के अंदर काफी सारी फीमेल्स भरी हुई हैं। अकेले मैंने मनोज से मैं बोलता हूँ कि मनोज तूने मुझे 21 साल की लड़की से लेकर 75 इयर्स की ओल्ड की बुढ़ी औरत का रोल दिया इन्होंने। मतलब औरतों में भी उन्होंने मुझे इतनी रेंज दी है। उसमें नजाकतें तो आपने पैदा की हैं। मैं संतोष भाई की जो वाइफ हैं भाभी जी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं आसिफ भाई की और भाभी जी घर पे, कुछ कहना चाहेंगे आप आसिफ भाई के बारे में? पहले से भाभी जी घर पे देखते आए, बहुत अच्छा लगता है, पूरा परिवार देखता है और इतनी खुशी मिलती है उसको देख के, मतलब अलग ही इंजॉयमेंट करता है। आसिफ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले उस्मान जी दौर थे और मेरे पिताजी की डेथ हुई और मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, भाभी जी घर पर है। सीरियल हम लोग न जाने कब से देखते आ रहे हैं। मैं भी कहीं से आता था तो उनके साथ बैठ जाता था और एक कहीं भी अपना, मैं चूँकि एडवोकेट हूँ तो मेरा काम दिमाग का ही होता है। थका हारा मैं कोर्ट से कहीं से भी आता था तो अगर वहाँ मैंने थोड़ा सा एपिसोड देखा तो हंसते हुए मैं अपना वापस निकल जाता था। और आज मैं ये सर्टिफिकेट देखिए कि वो मेरे माता पिता जिस तरीके से वो एपिसोड, वो सीरियल देखते थे, आज कहीं न कहीं वो कनेक्टिविटी आपके साथ कनेक्ट हो गई। आज 15 ही दिन हुए हैं, मेरा बिल्कुल नहीं आ सकता था। जी ने कहा कि इस समय हम लोग 1.25 महीने से कम से कम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज इस सीरियल के लिए, आसिफ भाई के लिए, भाभी जी घर की टीम के लिए और मेरे पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी मैं ये सर्टिफिकेट आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और आसिफ भाई एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि संतोष भाई ने बोला है, ये जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ हुई है, एक्चुअली फिल्मों वाला सीन हुआ है। हमने अभी 25 तारीख को एक इवेंट किया है इंदौर में, तो इवेंट चालू है। उदित नारायण जी और समीर अंजान जी को हम अवार्ड दे रहे हैं और न्यूज़ आई है कि संतोष जी के डैडी ऑफ हो। अब सोचिए कितना क्या सिचुएशन होगी और वहाँ पर 500 आदमी का क्राउड। लेकिन संतोष भाई ने उस इवेंट को मुकम्मल किया और उसके बाद में खैर वो मुकम्मल हो गया है सब कुछ होने के बाद में, और आपसे सारी चीज़ें हो गई थी, डेट फिक्स हो गई थी। तो मैंने उनको बोला है संतोष भाई को, आपसे कुछ शेयर नहीं किया था ये चीज़, तो मैंने कहा संतोष भाई अगर आप चाहें तो डेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेरणा भी आपके बॉलीवुड से मिली है, जिसमें Show कई must फिल्मों go में on. आपने सो मस्ट गो ऑन का, जब 5 बजे थी प्रज्वलन हुआ, उसी दौरान ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो या तो मैं उसको पिकअप कर देता या फिर जो लोग बाहर से आए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से उनको मैं आगे बढ़ाता। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं, this is- ख्याल आप समझ सकते हैं, उसको मैं बोल कर नहीं बता सकता, लेकिन वो प्रेरणा भी कहीं न कहीं आपके बॉलीवुड से मिली। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। हाँ मार दीजिए। अरे ये ये बस साइड सर वीडियो को थोड़ा हमारा वीडियो को जरा एक अब एक सिंगल हाँ एक मिनट साइड जरा बसा तुम लोग सर जरा वीडियो के लिए सर आम्हाला एक सिंगल सर वीडियो के लिए सर आगे सर चेंज कर आइए। मैम आप दोनों का साइड तब मैं दोनों सही होते। चलो भाई थोड़ा आपको दो एक, अरे क्या बात, वेरी गुड। एक मिनट तू आगे क्यों जा रहा, जूम नहीं तेरे पास? अरे यार फिर
थैंक यू। फिलहाल तो कैसा फील कर रहे हैं ये जानना चाहूँगी। ग्रेट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे हार्ड वर्क का और मेहनत का मुझे फल मिला है और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। राइट। तो जब ये चीज़ आपको पता चली थी तो ऑब्वियसली आपके फैमिली के साथ में आपने शेयर किया ही होगा, तो ऑब्वियसली वो खुश तो हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हुए एंड बिकॉज फैमिली डेफिनेटली पूरी आपकी सपोर्ट होती है आपके थिक एंड थिन में, हर अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। और माई वाइफ हैज़ सीन सम वेरी बैड डेज ऑफ माइन ऑल्सो, सो डेफिनेटली उसको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम सब सबका ही कंबाइंड एफर्ट होता है कि आप घर में अगर एक आदमी काम करे इसका मतलब नहीं कि वही काम कर रहा है, बिकॉज हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, इमोशनली किसी का फिजिकली भी होता है, कोई आपकी मेहनत करता है आपके अरेंज रन करने के लिए, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और सीरीज ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम राइटर टू डायरेक्टर टू क्रिएटिव हेड टू producer to makeup man to hairdresser, everybody has a contribution in this thing, so I like to share my colors or whatever, I mean to with everyone, जो भी मुझे इज्जत मिली है मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स आपने प्ले किए और इतना एंटरटेन किया है आपने अपने फैंस को, ऑडियंसेस को, अपनी इस पूरी जर्नी को आज जब ये हाथ में आपने सर्टिफिकेट लिया तो किस तरह से उसको इमेजिन किया या किस तरह से उसको याद किया? हाँ देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू आस्क। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो आपको नहीं मालूम होता है कि आप किस ओर जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या कुछ अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में। और एक्टर की ज़िंदगी तो ख़ास तौर से बड़ी अनसर्टन होती है। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे, बहुत सपने थे और मुझे इनिशियली फिल्में मिली हैं एज़ हीरोज़, मैंने कुछ 7-8 फिल्में की हैं एज़ हीरोज़। फिर उसके बाद देयर वाज अ लल टाइम, काम मिलना बंद हो गया और उसके बाद फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए फिल्मों में, फिर कैमियो रोल्स करने शुरू किए, फिर कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए। लेकिन इवेंचुअली जब मुझे लगा कि यार सिनेमा में उस तरह के रोल्स नहीं मिल रहे थे मुझे जिस तरह मैं चाहता था, तो मैंने स्विच किया टेलीविज़न की तरफ और टेलीविज़न में मुझे रोल्स भी अच्छे मिलने लगे और फिर एक कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो मुझे टीवी ने दी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार मैं एज एन एक्टर तो कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। भाई कंपैरेटिवली आप सिनेमा एक्टर हैं, आप टीवी एक्टर हैं, कहीं ना कहीं वो तो आप में वो कंपैरिजन होता ही है। लेकिन इन माय केस मैंने कभी भी, हालांकि मैंने करीब 100 के ऊपर फिल्में भी की हैं और थिएटर भी मैंने बहुत किया है और टेलीविज़न भी बहुत किया है, लेकिन मैंने होता ना कि टेलीविज़न में एक एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं यार चलता है टेलीविज़न, लेकिन मैंने उस एटीट्यूड से नहीं किया। मैंने हमेशा यही सोच के किया कि इवेंचुअली गॉड हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं कैसे अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकूं, कैसे मैं उसको पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने प्रोजेक्ट कर सकूं कि विद बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़। बस मेरी ये कोशिश रही, एक वेरी ऑनेस्ट एफर्ट रहा है मेरा। एक एक्टर का जो किरदार निभाना है वही उसके ज़िंदगी का हिस्सा होता है या वही उसके पार्ट होता है जॉब का, लेकिन एज यू सेड मैंने नेगेटिव रोल्स किए, फिर कॉमेडी में आना या फिर किसी भी, आपके लिए किस तरीके से मतलब कितना आसान या कितना डिफिकल्ट रहा ये तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके लिए ये स्विच कैसा रहा? Which switch you're talking about? ये किरदार का जो स्विच है वो, मतलब different characters. different characters. Every time there's a new character they write, they conceive and they talk to me, I get excited because उसमें कुछ नया करने को होता है, एक नई possibilities होती हैं और जो एक मोनोटनी है आपकी ज़िंदगी की वो टूटती है कि कुछ अलग कर रहे हैं आप, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं आप, और दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए एक चैलेंज अगर नहीं है किसी चीज़ में, अब तो विभूति तो इतना इजी कैरेक्टर है कि इट्स लाइक बैक ऑफ हैंड कि मैं इजीली कर जाता हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। लेकिन जब मैं कोई नया कैरेक्टर करता हूँ तो उसमें मुझे पूरा एक नया कैरेक्टर क्रिएट करना होता है। तो वो जो नया कैरेक्टर क्रिएट करने में जो एक प्रोसेस है, वो जो मज़ा है, वो एक अपने आप में एक उपलब्धि है। बिकॉज
उसमें मैं अकेला ही नहीं होता हूँ, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं फ़ोन पे कि ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये कपड़ा नहीं, ये कलर बराबर नहीं जा रहा है, ये ऐसा कलर कर लेते हैं. सो एवरी टाइम देयर इज़ अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन विच फैसिनेट्स मी एज एन एक्टर, कि मुझे लगता है कि आई फील इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ अ सडन, एक आप कैरेक्टर कर रहे हैं जो रेगुलर कैरेक्टर कर रहे हैं, लेकिन आप ऑल ऑफ अ सडन आप नया कैरेक्टर करते हैं एंड द फोकस इज ऑन यू. The total focus is on you, and I enjoy that focus, and then I feel responsible कि यार मुझे कैरेक्टर दिया है तो I should do it with best of my abilities. मेरी ये कोशिश रहती है. तो जैसे कि आज अवार्ड से जब आपको सम्मानित किया गया, जो सर्टिफिकेट दिया गया वो 300 अलग-अलग किरदारों के लिए दिया गया. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको इंस्पायर्ड कर गया हो या एक अलग सी छाप छोड़ गया हो आपकी लाइफ के लिए? देखिए, मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशन होती है, तभी तो वो कैरेक्टर हो पाता है. तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन है कैरेक्टर्स बिकॉज मैं उन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता हूँ और किसी कंसीव किए कैरेक्टर परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे इंस्पिरेशन देनी होती है उस कैरेक्टर को, उसमें मुझे अपना एक्सटेंशन करना होता है, ना कि उस कैरेक्टर से मुझे लेना होता है. लेकिन डेफिनेटली कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे बड़े करीब हैं, जो मैंने बड़ा एंजॉय किया उन कैरेक्टर्स को. उसमें से एक जो सबको बड़ा पसंद है, एक मैंने देयर वाज अ गाय कॉल्ड डार्लिंग कबाड़ी वाला. इट्स अ वेरी फनी कैरेक्टर और बड़ी अच्छी लिंगो थी उसकी और बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़ी अच्छी ह्यूमर भी थी उसमें. तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में आता है. फिर देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड दीपू मस्ताना, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. देन एक वी मैन करके था, ही वाज अ सुपरमैन. वो भाभी जी को सिर्फ उस भाभी जी को सिर्फ वो एक्साइट करने के लिए, भाभी जी को सिर्फ ल्योर करने के लिए वो ट्रॉली खड़ा होकर ऐसे हाथ करके ट्रॉली मूव कर रही है. शी सेज माय गॉड ही इज फ्लाइंग इन द एयर. सो दैट दोज थिंग्स हालांकि बहुत अननेचुरल है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्विक्शन. सो कॉमेडी में एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाई है कॉमेडी ने, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर कन्विक्शन नहीं है तो आपकी वो खोखली लगेगी. तो कन्विक्शन होना बड़ा ज़रूरी है. तो हम कुछ भी करते हैं उसमें कन्विक्शन पहले डालते हैं कि कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं उड़ रहा हूँ तो उड़ रहा हूँ, मैं वी मैन हूँ. आपको बिलीव करें ना करें, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ इस बात. सो ये चीज़ सिखाते हैं मुझे कैरेक्टर्स की आई हैव टू बिलीव इन दैट, नहीं तो अदरवाइज आई नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ द हेड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. कि आपने कभी ऐसे कैरेक्टर देखते नहीं होंगे कि वो आदमी सड़क पे चला जा रहा है, वो अपना सूट पहन के और सुपरमैन का सूट पहन के और ऐसे खड़ा हुआ है और मतलब मूव कर रहा है गली में, लोग देख के उसके बोल रहे क्या बात. सो दीज थिंग्स आर अननेचुरल. अभी हम एक बार चांद पे पहुंच गए थे, हमने चांद पे रोमांस किया, वो वहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं और वो सब. सो ये चीज़ें हमारी बेसिकली कोशिश रहती है कि हम ऑडियंस को कैसे हंसाएं, कैसे गुदगुदी करें उसको. तो कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कैसे. तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें, और हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है. जी. भाभी जी की बात करें तो काफ़ी सक्सेस मतलब बहुत ही सक्सेस देखी है और काफ़ी लंबे समय से, और बहुत कम शोज ऐसे होते हैं जो इतने लंबे समय तक चलते हैं और ये फ्रेशनेस जो आज भी है शो का वो कायम रहता है, क्योंकि भाभी जी के ऑडियंसेस जो है वो चेंज नहीं हुई. वो लॉयल ऑडियंस है. ऑडियंसेस जो है वो इतने सालों से हैं तो वो टिके हुए हैं, कहीं से भी बोर नहीं होता उनको. दैट्स बिकॉज ऑफ कॉमेडी. तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आज जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है वो पूरी टीम को ओवरऑल दिया गया है. तो इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बोला ना कि आज भी ऑडियंस लगी हुई है, तो बिकॉज हमारी ये कोशिश रहती है कि कॉन्स्टेंटली एक तो फटीग को फाइट करते रहते हैं. वी फाइट द फटीग, कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आप कर रहे हैं तो आप कहीं उसमें ऑटो पायलट पे तो नहीं आ गए कि जब आपने बस ये स्लीप वॉकिंग. तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा झकझोरते रहते हैं. हमारा काम ये रहता है कि हम उसमें से जो ऐसा कहीं ऐसा दिखता है कि ऐसे महसूस होता है तो उसको पहले पकड़ते हैं कि देखो गलत जा रहा है, कम बैक, लेट्स डू इट दिस वे. कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे सीन कर देते हैं, देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, इस सीन का सुर सही नहीं है, लेट्स डू इट द अदर वे. तो पूरा सीन हम दोबारा करते हैं द अदर वे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑडियंस चल रही है आपके कन्विक्शन से. अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है उस सीन में, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द सीन. सो डेफिनेटली वी ट्राई टू रेक्टिफाई दैट. ये हमारी कोशिश रहती है और सबकी. दिवाली का मौका है, दिवाली भी आने वाली है, आपको तो आपका तोहफा मिल गया. सही बात है, मुझे तो तोहफा मिल गया. दिवाली की
प्लानिंग है किस तरह से दिवाली मनाना? दिवाली ऑफ कोर्स इस बार तो डेफिनेटली दिवाली लेकिन डेफिनेटली बहुत सेफ्टी के साथ मनाएंगे, लेकिन हम दिवाली मनाएंगे। और फॉर्चुनेटली मैं इसी साल शिफ्ट भी हूँ नए घर में, तो इस घर की थैंक यू, इस घर की नई पहली दिवाली है। और दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल। आई लव दिवाली, आई लव लाइट्स एंड आई लव द फैनफेयर। सो होपफुली इंशाल्लाह इस बार हमारी दिवाली अच्छी मने, हम सब अच्छी दिवाली मनाएं और सेफ दिवाली मनाएं, और पटाखे अवॉइड करें, मिठाई भी अवॉइड करें, हालांकि थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं मिठाई।